नमस्कार, वेलकम इन आवर चैनल एस्ट्रोडाउजिंग। आज एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए मैं रोहित आपके साथ रूबरू करने के लिए एक बात बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ब्रेन फ्रेंड जो प्रोडक्ट लेके आए हैं उसका क्या ज़रूरत था। ज़रूरत ये था जैसा गिटार को ट्यून करने का ज़रूरत था। विदाउट ट्यूनिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वी कांट प्ले। सिमिलरली हम लोग इंसान हैं या जानवर भी होगा, सबका बॉडी एक सुर में बंधा हुआ रहता है। जब तक वो सुर में बंधा हुआ रहता है तब तक उनका फिजिकल एंड मेंटल ट्रबल कम होता है या तो नहीं के बराबर होता है। लेकिन जब वो डिट्यून्ड होता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए, और वही कारण होता है उनका फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट का। नॉर्मली डायटोनिक स्केल जो होता है उसको हम लोग शुद्ध स्वर बोलते हैं, जिसमें सारे गामा पाधा निसा जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें सी डी ई एफ जी ए बी इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। एकदम शुद्ध स्वर में हम लोग ऑलवेज सारे के सारे राग हो, कोई कंपोजिशन हो नहीं कर सकते। बिलावल एक राग है जो कंप्लीटली डायटोनिक स्केल के ऊपर बना है, लेकिन अदरवाइज क्रोमेटिक साउंड तो रहता है, क्रोमेटिक स्केल भी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब वो डिस्टॉर्टेड होता है, और हम लोगों का मूलतः यही प्रचेष्टा रहता है कि उसको ट्यून में हम लोग लेके आए। एस्ट्रोडाउजिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कोई कोना नहीं है शायद जहां हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं भेजते हैं, और जो भी कठिन स्थिति में केस आते हैं उसका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। हीलिंग ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट ना है ना हो सकता, लेकिन ट्रीटमेंट का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और ये मैं कर रहा हूँ या अपना ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ऐसा नहीं है, हज़ारों सालों से ये प्रक्रिया चलता आ रहा है। लेकिन ये डिस्टॉर्शन बॉडी के अंदर होता क्यों है? उसका कारण है बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस। ज़मीन के नीचे से जो फ्रीक्वेंसी आता है वो आके बॉडी में तकलीफ क्रिएट करता है और वो जियोपैथिक स्ट्रेस का कारण बनता है। नॉर्मली जियो स्ट्रेस या तो जियो मैग्नेटिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैटर तो है, लेकिन एक डिवाइस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जियो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हम लोग और एक फ्रीक्वेंसी भी उसमें यूज़ किए हैं जो नींद के लिए बहुत कारगर साबित होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो भी रियाज करते हैं और गाते हैं उनका शरीर में आमूमन ज़्यादा बीमारी नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध स्वर बहुत प्रभावी ढंग से बहुत सारा बीमारी को नष्ट करने का वो मादा रखते हैं। और हम लोग वही जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छे ढंग से उसका उपयोग करने का कोशिश करते हैं। आप लोग कभी चाहेंगे तो ऐसा ट्यून के साथ गुनगुनाएंगे, आपको म्यूजिक का आनंद मिलेगा, साथ साथ शरीर का काफ़ी बीमारी वो भी ठीक हो जाएगा।
इस टाइप का एक बैग है, जूट का बैग. वी प्रोमोट जूट बिकॉज दिस इज़ द हैंडीक्राफ्ट ऑफ आवर कंट्री. दिस इज़ द जूट बैग एंड उसमें अपना कंपनी का लोगो भी है और ब्रांड का नाम भी है, ब्रेन फ्रेंड. अभी किस तरह से हम लोग उसको अनपैक करते हैं और कैसे उसको हम लोग फीड कर सकते हैं. डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज़ द एंटेना. ये एंटेना अंदर रहता है. आप उसके नीचे जो फोटो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से. अभी वो जो वायर है, केबल है, उसको अटैच करेंगे. ये आपको खोलना ही पड़ेगा. पहले थोड़ा सा साइड का क्लिप को कोई ना कोई स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए लूज करना पड़ता है. इसके बाद उधर हम लोग फिक्स कर सकते हैं. हम लोग धीरे धीरे उसको अभी दोबारा हम लोग इसको लगा देंगे और स्क्रू ड्राइवर से वो सारे के सारे स्क्रूज को थोड़ा सा टाइट कर देंगे. ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है, वी कॉल इट एज एम्पलीफायर, इसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं. उसके साथ अटैच कीजिए और बीच का एक बटन है, आप दिखाइए. तो वो बटन टच करके प्रेस करने से वो लाइट चेंज होने लगते हैं. काइंडली उसको करंट के पावर के साथ अटैच कीजिए. तो एडेप्टर के साथ हम लोग ये यूएसबी केबल को अटैच कर रहे हैं. 5 वोल्ट का है. कोई भी मोबाइल चार्जर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. ये 5 वोल्ट का है. फर्स्ट वाला जो है दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है. आप घर पे जितना देर तक ये पहला वाला लाल बटन को एक्टिवेट रखेंगे उतना देर तक आपका घर जियो स्ट्रेस मैनेजमेंट या जियो स्ट्रेस न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता रहेगा. 100% करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक ये जियोमैग्नेटिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं. और आप एक एक करके बटन प्रेस कीजिए. ये फर्स्ट बटन है. ये नॉर्मली हम लोग कॉरपोरेट फील्ड के लिए यूज़ करते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, इन लोगों के घर पे ये फ्रीक्वेंसी रहता है. ये ब्रेन वेव के जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर बेस करके बनाया गया. थर्ड जो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली ये वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, इन लोगों को दिमाग में रखते हुए बनाया गया. इसके बाद जो फोर्थ वाला बटन आता है उसमें नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्टिंग अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, जो थोड़ा सा पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कॉरपोरेट वर्क करते हैं, उनके लिए. नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है. जो मार्केटिंग फील्ड में काम करता है उनका स्ट्रैटेजी मेक करना होता है और उनको मार्केट में जाके इमीडिएटली वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. उनका थॉट प्रोसेस को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो इट ओपन्स दैट ब्रेन वेव. एंड लास्ट वन इज़ फॉर द रिलैक्सेशन. ये अगर रात को आप घर पे ऑन कर देंगे, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा नींद आएगा. ये बहुत सारा ब्रेन रिलेटेड जो भी पेन है, तकलीफ है, हेडेक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है. ब्रेन रिलैक्सेशन एंड ए सूदिंग एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल अबाउट. एंड ये किस तरह से हम लोग अटैच करते हैं एंटेना के साथ. अटैच इट. 2 एंटेना है इसलिए 2 सॉकेट है. दूसरा एक एंटेना है, उसके लिए दूसरा सॉकेट है. आप घर पे A4 साइज का ये एक फ्रेम है. नॉर्मली उत्तर और पूरब दिशा में आप ये फोटोज को फिक्स कर सकते हैं.
ये ऐसा आप रख सकते हैं इस तरह से। और दूसरा एक फ़ोटो है, आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों बाजू में ही आपके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। और ये जो वायर है, ये आप जितना लंबा आपके घर पे घुमाएंगे, जितना एरिया को आप कवर करेंगे, वो सारे के सारे एरिया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एरिया का दायरे में आ जाएगा। आपको एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, एम्पलीफायर से जो 2 सॉकेट है उसके ज़रिए 2 एंटेना अटैच्ड है, और वो पूरा घर पे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, नॉर्थ वॉल ईस्ट वॉल में रख के आप कर सकते हैं। तो होटल में उत्तर दिशा में कोई टेबल हो, पूर्व दिशा में टेबल आप रख सकते हैं, नहीं है 2 चेयर को उत्तर और पूर्व दिशा में आप रखिए, उसमें आप ये दोनों फ़ोटो फ्रेम रख के भी आप स्ट्रेस फ्री जोन का आनंद ले सकते हैं। ज़्यादा टेंस्ड होने के कारण अगर नींद नहीं आ रहा है, तो अगर आप लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी और आपको एक बहुत डीप स्लीप का अनुभूति होगी, जिसको हम लोग योग निद्रा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड वी नो दैट स्लीपिंग मेथड इज़ अ healing method. One of the biggest healing procedure is sleeping. कभी कभी हम लोगों को नींद के लिए टैबलेट भी लेना पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि स्पॉन्टेनियसली आपको नींद आए। सिर्फ ब्रेन का जो वेव है, वो चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको लगेगा कि हर घर पे तो कॉरपोरेट एनवायरनमेंट नहीं होता, फिर भी आपने कॉरपोरेट का इतना बटन क्यों रखा? उसका आंसर ये है, घर के अंदर ऐसा भी सिचुएशन पैदा होता है जब कोई गंभीर कोई विषय के ऊपर बात करने का ज़रूरत होता है, तो उस वक्त आप सेकंड वाला बटन दबा सकते हैं। कभी कभी फिनेंशियल डिस्कशन होता है, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, या आपका फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होगा, सेकंड बटन आप दबा सकते हैं। थर्ड बटन हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं जब आपका परिवार के अंदर कोई ना कोई कारण आपको बहुत सारा फिनेंशियल प्रोग्रामिंग करना पड़े कि खर्चा किस तरह से होगा। अर्निंग के लिए जो सोच होता है वो नॉर्मली सेकंड बटन के अंदर हो जाता है, लेकिन थर्ड बटन जो है वो खर्चे के ऊपर आपका दिमाग को दौड़ाता है, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी सही रास्ते पे जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्गेनाइजेशन जैसा मार्केटिंग करता है, सिमिलरली घर के अंदर भी श्रीविद्धि हो, उसमें प्रोडक्टिव बात हो, घर पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं पैसा, उन लोगों का यूनिलैटरल थॉट प्रोसेस हो, इसके लिए ज़रूरत होता है दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग फॉर द फ्यूचर। सो कॉरपोरेट के लिए जो जो फ्रीक्वेंसी ज़रूरत होता है, घर के लिए भी वही फ्रीक्वेंसी बहुत कारगर साबित होता है, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ आप लोग शायद ये क्वेश्चन करेंगे कि नींद वाला मामला कैसे कॉरपोरेट में हो सकता है। यस, कॉरपोरेट में जब टिफिन टाइम होता है या तो रिलैक्स टाइम होता है, हम लोग बोलते हैं एक पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी कॉरपोरेट ऑफिशियल के लिए। अगर कोई अलार्म देखे, लास्ट वाला बटन दबा देंगे, अगर उनको 15 मिनट भी रिलैक्सेशन का मौका मिल जाएगा, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बैटरी फुल चार्ज होगा और नए एनर्जी के साथ वो दोबारा काम कर सकते हैं। बहुत कुछ सोच के ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लेके आया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम की तरफ वाइट बोर्ड में लेके जा रहा हूँ। इधर 2 लेआउट है। पहला वाला लेआउट ऐसा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट
डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। और एक टाइप का है जो हम लोग विदिशा नक्शा बोलते हैं, जहाँ सब एकदम डायगोनल होता है, एक एक कोना एक एक दिशा को दिखाता है। जो ब्रेन फ्रेंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मूलतः हम लोग नॉर्थ या तो ईस्ट के डायरेक्शन में ही हम लोग उसको फिक्स करते हैं। वो जो फोटो है वो बेसिकली एक एंटेना है। तो वायर जो है वो ऐसा दीवार से चिपकते हुए आके वो जो पीसीवी जो है, वो जो एम्पलीफायर है उसमें अटैच हो जाता है। एक नॉर्थ होके वेस्ट होके एम्पलीफायर में आता है, दूसरा ईस्ट वॉल होके साउथ वॉल में आके साउथ वेस्ट कॉर्नर में पीसीबी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अभी बीच में अगर दूसरा घर हो, बाथरूम हो, किचन हो, जो भी हो, उसके अंदर से भी होल करके आप लेके आ सकते हैं, नहीं तो वायर को आप घुमा के भी लेके आ सकते हैं। जो पीसीबी का जो पोर्ट है उसके साथ एक एंटेना का कनेक्शन होता है और दूसरे का दूसरा पीसीबी के साथ होता है। लेकिन जितना एक्सट्रीम वॉल पकड़ के आप वायर को घुमाएंगे उतना ज़्यादा एरिया हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक जियो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में सफल होते हैं। अगर हम लोग विदिशा वाला जो लेआउट है उसके तरफ देखें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो वॉल है उसमें हम लोग दोनों एंटेना फिक्स करके जस्ट ऑपोजिट दिशा में पीसीवी को फिक्स करके हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं। एंटेना का जो फोटो है उसमें भगवान का फोटो रखना, कोई भी पॉजिटिव फोटो आप रख सकते हैं, और पीसीबी इस तरफ से करेंगे साउथ वेस्ट वॉल के बीचों बीच, और वो 5 वोल्ट का एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है। वो मोबाइल का चार्जर जो होता है उसके ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये रूम का एक्सट्रीम वॉल से इधर भी अगर आप इसको लेके जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट वॉल होके भी आप आ सकते हैं, और साउथ ईस्ट वॉल होके आपका एक आने का रूट मिलता है। एक एंटेना एक कनेक्टर के साथ हम लोग फिक्स करते हैं, दूसरा एंटेना दूसरा पीसीबी का जो पोर्ट रहता है उसके साथ हम लोग फिक्स करते हैं। हमेशा घर का जो लेंथ होता है, उनका जो एरिया होता है, अलग अलग घर का अलग होता है। हम लोग 10 मीटर का वायर प्रोवाइड करते हैं। एक एंटीना के साथ 10 मीटर, दूसरा एंटीना के साथ 10 मीटर, टोटल 20 मीटर का वायर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन घर अगर आपका बड़ा हो तो आपको ज़्यादा बड़ा वायर लेना पड़ेगा। मेरा ये आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा, आपका उपकार में आएगा। आपको लगता है कि ये चीज़ आपका ज़रूरत है, आप हम लोगों के साथ डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन फ्रेंड प्रोडक्ट के बारे में विषय को रखा। थैंक यू सो मच इतना देर तक पेशेंस के साथ सब कुछ सुनने के लिए। धन्यवाद।